नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मारक स्थली पर जिले की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। यह कहना था कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। रविवार को स्थानीय एमसी कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हुए एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय एमसी कॉलोनी स्थित पार्क में आयोजित जय हिंद बोस कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां पर पहुंचते ही पार्क प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस दौरान पूरा सदन जय हिंद बोस, वंदे मातरम तथा भारत माता की जयमाला से गुंजायमान हुआ। श्री दलाल ने कहा कि न केवल हिंदुस्तान वासियों ने बल्कि पूरी दुनिया के देशों ने माना है कि भारत को आज़ादी दिलाने में यदि किसी एकमात्र व्यक्ति का योगदान है तो वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना कर युवाओं में देशभक्ति का संचार किया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 90 साल के संघर्ष में 3,27,000 वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, जिनको हम नमन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी ने मात्र 23 साल की उम्र में ही उस समय की ICS परीक्षा पास की। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और तत्कालीन कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भी बने। वहीं उन्होंने कहा कि देश आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस महोत्सव के तहत देश में भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास में जगह दिलाने और इनकी शौर्य गाथाओं को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में अपना नाम स्वर्णीय अक्षरों में दर्ज करवाने वाले जिला भिवानी में नेताजी की प्रतिमा न होना एक शोचनीय विषय है, लेकिन अब इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। भिवानी में उचित जगह पर नेताजी की सबसे बड़ी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी ताकि युवा पीढ़ी व आमजन उनसे प्रेरणा ले सके। कम से कम 75 की संख्या के द्वारा जो उनको नमन करने का कार्यक्रम किया गया था, उसी श्रृंखला में भिवानी में वार्ड नंबर 8 में हमने कार्यक्रम किया और पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त उत्साह है। और हरियाणा वासी तो पहले भी नेताजी को सही मायने में राष्ट्रनायक मानते रहे हैं। हर घर में हम जब बच्चे थे तब से नेताजी की घर घर के अंदर चित्र हमने देखा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के बाद की जो सरकारें आई, उन्होंने उनकी कुर्बानी के महत्व को कम दर्शाने की कोशिश की। जिन ज्ञात अज्ञात बहुत सारे लाखों शहीदों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, उसको जो उनका उचित स्थान था वो नहीं मिला। और इसका जो सबूत ये है कि भिवानी जैसे इतने बड़े विशाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पर किसी भी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका स्टैचू का ना होना ये दर्शाता है कि उनको जो स्थान इतिहास के अंदर मिलना चाहिए था, उनको जो सम्मान आज़ाद भारत के अंदर जो मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। कि भिवानी के अंदर उपयुक्त स्थान पर उनकी याद में कोई अच्छा संस्थान खड़ा करेंगे, भव्य उनका स्टैचू लगाएंगे, प्रत्येक घर से योगदान लेकर के हम उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित करेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे ये जान सकें कि एक ऐसे महान भारत माता के सपूत थे जिन्होंने दुनिया की उस ताकत से लड़ने का संकल्प लिया था जिसके शासन के अंदर कहते हैं कि सूरज नहीं छिपता था। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हमने पराक्रम दिवस कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जयप्रकाश दलाल जी, कृषि मंत्री जी उपस्थित रहे। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम लोग यहाँ पे बना रहे थे आज, और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, जो राष्ट्रवाद की भावना जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर थी, आज के जितने भी युवा हैं, आज सभी में वो राष्ट्रवाद की भावना हम चाहते हैं कि वो आए और हम अपने देश के लिए उसी तरीके से कार्य करें जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय शकुंतला गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने विशेष आयोजन किया। इस अवसर पर जोरदार नारों के साथ वहां आसमान गूंजता रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी की जीत के लिए हवन यज्ञ का आयोजन भी किया। वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी जिले के करीबन 396 जगहों पर 35,000 से अधिक लोगों ने एक साथ जय हिंद बोस बोलकर आज के दिन को विशेष रूप से मनाया है। रविवार को स्थानीय शकुंतला गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने पराक्रम दिवस के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर किए गए हवन यज्ञ में भाजपा के अनेक नेताओं ने आज़ादी के वीर सपूतों को याद करते हुए हवन यज्ञ में आहुति दी तथा ठाकुर विक्रम सिंह ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड बहुमत की कामना करते हुए हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए नारायण भगवान से मन्नत मांगी। वहीं इस अवसर पर महंत वेदनाथ महाराज, केशवनाथ महाराज ने भी मंत्रोच्चारण के साथ बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत की कामना की। इस अवसर पर भाजपा के अनेक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हवन के उपस्थित नागरिकों को प्रसाद भी वितरित किया गया। आज पूरे देश के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई। उसी के उपलक्ष्य में पूरे सम्मान से, पूरे श्रद्धा और भावना से और देशभक्ति के उपलक्ष्य में जो जयंती मनाई गई, उसके साथ साथ पूरे राज्यों में चुनाव का वो चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में विशेष करके हमारे योगी राज जी के उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार आए, उसके उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं और हमारे संत लोग जितने भी, विशेष करके महंत केशवनाथ जी हमारे साथ हैं और पूरे ही प्रांत के उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी भी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और श्रद्धावान भक्त सभी ने आज मनोकामना के पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना की ताकि पूरे देश के अंदर सुख शांति से इलेक्शन हो। उसके साथ साथ और योगी जी और पूरे प्रांतों में पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का राज आए। आज पूरे देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर भी सभी गांवों में और सभी वार्डों में यानी 7500 जगह एक साथ मनाई जा रही है। 6 लाख साथी हमारे ने मिलकर इस जयंती को मनाया और उसके साथ ही आज हमने शकुंतला गार्डन में महाराज वैद्यनाथ जी और केशवनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक हवन यज्ञ किया है, क्योंकि देश में चुनाव हो रहे हैं और पूरे दुनिया के आतताई हमारे बहुत ही महान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को हराने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और हम भी उसी कड़ी में एक यज्ञ छोड़ दें। आज एक यज्ञ का आयोजन भी किया गया, साथ ही साथ उसमें हमने योगी आदित्यनाथ जी, पुरस्कार धामी जी और 3 स्टेट में और भी चुनाव हो रहे हैं, उनके भी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के कार्यकर्ताओं ने 396 जगह पर पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी को नमन किया। पहली बार ऐसा देखने में आया कि कार्यकर्ता नेताजी के गीतों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और 1-2 जगह पर तो ये बातें भी आई कि महिलाओं की आंखें नम हो गई। लोगों ने नेताजी की तस्वीरों को सीने से लगा लिया, उनको बहुत अच्छे से उनको याद किया, उनके गीतों पर जो है थिरके। आज भिवानी में माननीय कृषि मंत्री जी रहे। कृषि मंत्री जी ने वार्ड नंबर 8 में ध्वजारोहण किया और नेताजी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और उनके प्रति कितनी श्रद्धा है यह बात देखने में आती है। यह कहना था नगर विधायक घनश्याम सराफ का, जो अपने कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर इस पावन दिवस को मनाया है। रविवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपने कार्यालय में 36 बिरादरी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित भाजपा अधिकारियों और 36 बिरादरी के नागरिकों को आज़ादी के दीवाने नेता को योगदान पर चर्चा की और सभी से उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई है और इसमें सब हमारे समाज के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग इसमें शामिल हुए हैं और सुभाष चंद्र बोस के प्रति कितनी श्रद्धा हर आदमी के दिल में है ये बात उजागर हुई है, क्योंकि ये पार्टी लेवल पे नहीं, ये सामाजिक लेवल पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें जो भी साथी हमारा साथ देता है हम उसको याद भी रखेंगे और आने वाले समय में कई क्रांतिवीरों के नाम से ये दिवस मनाया जाएगा और जो हमारी 26 जनवरी की परेड है उसमें भी 21 झांकियाँ जो ली गई है वो देशभक्ति से उत्प्रोत है और देश के लिए जिन्होंने काम किया उन सबको हम इस श्रेणी में लेके आएंगे। देश की आज़ादी के मतवाले सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में नगर में अनेक जगहों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। नगर परिषद अध्यक्ष रण सिंह यादव ने इस अवसर पर नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहर के 2 पार्कों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की बात कही। वहीं नगर पार्षद रेखा राघव ने भी इस पराक्रम दिवस पर अनेक कार्यक्रमों में शामिल होकर नेताजी को याद किया। उधर भारतीय जनता पार्टी के अरविंद पुंडीर ने भी वार्ड नंबर 31 में नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं भाजपा पर्यावरण संरक्षण विभाग ने इस अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। विद्यानगर स्थित अपने कार्यालय में नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव ने आज़ादी के वीर सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, जिला महामंत्री हर्षवर्धन मान, ब्रिजपाल परमार, भाजपा महिला विंग के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनका जन्मदिन मनाया। वहीं इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने MC कॉलोनी विद्यानगर स्थित दोनों पार्कों का नाम नेताजी के नाम पर रखने की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि आगामी परिषद की हाउस मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके दोनों पार्कों का नामकरण नेताजी के नाम पर कर दिया जाएगा। जी, जिस प्रकार आज पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर हमने हमारे कार्यालय के अंदर ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जो आप लोगों के माध्यम से देखने को भी मिलेगा और आज ही हमने दृढ़ निश्चय किया जिन पार्कों का भी कोई नाम नहीं है, जैसे हमारे एक पार्क विद्यानगर में है जिसका नाम हम सही सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखेंगे और एक जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि MC कॉलोनी में कोई पार्क है उनका भी हम आज ही उनका नेक्स्ट जो हमारी आगामी मीटिंग आएगी उसके अंदर हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से उनका नामांकन करेंगे। वहीं नगर पार्षद रेखा राघव ने अपने वार्ड में नागरिकों के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर उन्होंने नेताजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए आज़ादी के लिए दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं इसी के साथ साथ इस मौके पर सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सैनिकों व उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा कार्यालय सचिव अमित कौशिक ने की। कार्यक्रम के संरक्षक भाजपा पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आचार्य जयवीर कौशिक एवं मंच संचालन जिला सह संयोजक प्रवीण शर्मा ने किया। कार्यक्रम के संयोजक संदीप शर्मा, सह प्रमुख सतीश धमीजा रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यालय सचिव अमित कौशिक ने देश की आज़ादी को महफूज रखने के लिए बोस जैसे क्रांतिकारी विचारधारा को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। जिले के नजदीकी गांव पालवास में रविवार को सक्रिय रक्तदाता प्रदीप पालवास की स्मृति में दूसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीबन 41 युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं हरियाणा राज्य सहकारी बैंक चंडीगढ़ के महाप्रबंधक नरेश तंवर ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर महाप्रबंधक हरियाणा राज्य सहकारी बैंक चंडीगढ़ नरेश तंवर ने बताया कि हमें अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी मानव सेवा कोई नहीं है, जिससे किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, डेंगू से ग्रस्त रोगी की जरूरत पड़ने पर उसका जीवन बचाया जा सकता है। वहीं शिविर में आयोजक प्रदीप के बड़े भाई मुकेश ने बताया कि आज उसके भाई की याद में दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदीप एक जागरूक रक्तदाता था तथा अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करता था। उन्होंने बताया कि वह अब अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे और हर साल उसकी याद में गाँव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। गाँव पालवास के अंदर जो रक्तदान शिविर लगाया गया, इसमें मुख्य रूप से जो बाबा जीतनाथ रक्तदान समूह द्वारा
काफ़ी युवाओं ने रक्तदान किया। ये रक्तदान शिविर प्रदीप की याद में, जो कि गांव पालवास के रहने वाले थे और उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बार रक्तदान किया। यहाँ तक कि रक्तदान ही नहीं, बच्चों को नशा जो करते थे हमारे गांव में बच्चे, उन बच्चों का कम से कम 25-30 बच्चों का उन्होंने नशा छुड़वाया प्रदीप जी ने। और वो नशा मुक्ति का अभियान गांव के अंदर चलाए हुए थे। उसके साथ साथ ज़रूरतमंदों को समय समय पर रक्त की ज़रूरत पड़ी तब प्रदीप ने रक्तदान किया। आज उनकी याद में जो जिला भिवानी के अंदर बेस्ट रक्तदाता जो 2 हमारे साथी हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। प्रोग्राम हो रहे हैं और आज ऐसा ही एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया गांव पालवास के अंदर। युवा साथियों ने, एक हमारे सक्रिय रक्तदाता थे प्रदीप जी, उनकी स्मृति में आज दूसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लेकिन पालवास गांव में पहला रक्तदान शिविर था जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। मैं इन सभी युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इन सभी युवाओं से कहता हूं कि नशे से दूर रहें, नशा करना है तो रक्तदान का करें और रक्तदान की ओर अग्रसर हों। मैं ये कहना चाहूँ, मेरा प्रदीप छोटा भाई जो कि कुआड़ गांव में उनका मर्डर हो गया था, उनकी इच्छा थी गांव पालवास में एक रक्त शिविर लगाया जाए। उनकी आज 1 साल हो गया, उनकी इच्छा पूरी की जा रही है और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ रक्तदान करो, दूसरे से करवाएं। भिवानी के हनुमान ढाणी स्थित जोहड़ी धाम मंदिर में सुभाष चंद्र बोस जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में भी गगनभेदी नारों के साथ नेताजी को याद किया गया। हुड्डा सेक्टर 23 और राजीव कॉलोनी के लोगों ने मिलकर सुभाष चंद्र बोस चौक बनाने की मांग रखते हुए नेताजी को याद किया। धर्म सेना के स्थापना दिवस पर भी नेताजी को एक वीर सैनिक के रूप में याद किया गया। रविवार को स्थानीय जोहड़ी धाम मंदिर प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष महेंद्र चंद्रदास महाराज ने बताया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को नेताजी सहित आज़ादी के सभी वीरों को योगदान को याद रखना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता अशोक भारद्वाज ने भी पूरे जोश के साथ नेताजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पदाधिकारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती अपने कार्यालय में धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर उन्होंने नेताजी के बलिदान को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। और इस अवसर पर हम सभी 36 बरादरी के लोगों ने मिलकर इनका सम्मान करने का मन बनाया है। आज जिस प्रकार के तराने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने गाए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक नारा और था उनका, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। इस प्रकार के जब तराने उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उस समय हुआ तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनका साथ भी दिया और वे अल्पायु में ही बहुत बुलंदियों पर पहुंच गए थे। और जिस प्रकार से उनका जीवन रहा उस सब को देखकर यह लगता है कि देश के जो आज़ादी के दीवाने थे उनमें सुभाष चंद्र बोस ज्ञात और अज्ञात शहीद उन सब का नाम हम इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी सोच सरकार की भी है, हर आदमी इसमें इन्वॉल्व भी है और सब ने मनाना भी चाहिए, सरकार हो चाहे समाज हो, संस्थाएं हों चाहे संत हो, सबका अपना अपना दायित्व बनता है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया और इतना बड़ा मतलब एक उदाहरण पेश कर दिया कि हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे, वो अस्मरणीय रहेंगे, भुलाए नहीं जा सकते नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उनकी 125वीं जयंती हमारे संस्थाओं के माध्यम से और माननीय जो हमारे विधायक घनश्याम सर्राफ जी के उसमें सहयोग से बनी है। और ये कार्यक्रम आगे 15 दिन तक पखवाड़ा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम युवाओं को खास करके जो ज़्यादा युवा पीढ़ी है और जो राष्ट्रभक्ति से जुड़े हैं उन लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने जीवन को बढ़िया बनाएं, राष्ट्रीय हित में लगाएं और सुभाष चंद्र बोस जी को याद रखें। कि IT सेल के प्रदेश अध्यक्ष नरेश मुखरवाल ने कहा कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, ये सब जवानों की बदौलत ही हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर दिए, हमें उन वीर जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया व वीर शहीदों को याद किया। धर्म सेना IT सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप
काटिया ने कहा कि हमारे देश में ऐसे वीर शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी देश की आन बान व शान होते हैं। हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बनाई गई है, तो सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो सभी युवा साथी आज यही प्रेरणा लेते हैं कि नशे पते से दूर रहना चाहिए। और आज के दिन युवा मतलब हर प्रोग्राम में इतना बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, देखने को मिल रहा है कि भाई पहले से ज़्यादा काफ़ी। और आज हमारा धर्म सेना का स्थापना दिवस है, इसके ऊपर भी हम प्रेरणा लेते हैं नशे पते से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और मतलब जो भी मतलब समाज के हित में जो काम होगा हम उसमें बढ़ चढ़ के। स्थानीय ढाणा रोड स्थित मृदवान जोहड़ में रविवार को हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियों का मामला प्रकाश में आया। क्षेत्रवासियों द्वारा सूचना दिए जाने पर और अपना रोष प्रकट किए जाने पर नगर परिषद उपाध्यक्ष मामन चंद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर उसके समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। स्थानीय ढाणा रोड पर स्थित मृदवाना जोहड़ इन दिनों गंदगी से पता पड़ा है। आलम यह है कि यहाँ आसपास रहने वाले नागरिकों का तो जीना दूभर हो गया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को सांस रोककर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। स्थिति तो बद से बदतर तब बनी जब इस जोहड़ में हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियाँ मिली, जिससे इस पूरे क्षेत्र का माहौल बदबूमय हो गया और साथ साथ यहाँ के लोगों को महामारी फैलने का भय भी सताने लगा। मृदवाना जोहड़ क्षेत्र में मरी हुई मछलियाँ मिलने के बाद रविवार को क्षेत्र के निवासियों ने उपायुक्त व नगर परिषद चेयरमैन को इस समस्या से अवगत करवाया। इसके बाद नगर परिषद उप प्रधान मामन चंद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों का गुस्सा कुछ शांत हुआ। ये डाणा रोड पर शंकरनाथ के मंदिर के पास मृदवाना जोड़ है। इसमें हमने देखा है कि सुबह ना मछलियाँ मरी पड़ी है और इन मछलियों के मरने के कारण बिल्कुल भयंकर बदबू हो चुकी है और आस पड़ोस के जो घरों के अंदर इतनी बदबू जा रही है। तो हमने इसके लिए चेयरमैन साहब को फ़ोन किया है और डीसी साहब के कैंपस में भी वहाँ भी फ़ोन किया है। अब देखो चेयरमैन साहब इसकी क्या कार्रवाई करते हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जो मछलियाँ मरी पड़ी हैं, जो बदबू आ रही है, इस तालाब की सफाई की जाए और इसकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मेरा नाम बलजीत सिंह है और मेरा साथ में ही जोड़े साथ में मेरा मकान है और यहाँ हमने सुबह देखा कि भी लाखों की तादाद में जो है मछलियाँ मरी पड़ी थी। तो मैंने आस पड़ोस के लोग इकट्ठे करे और यहाँ इतनी बदबू फैली हुई है कि यहाँ आदमी बैठ नहीं सकता, नहीं निकल सकता, इसलिए महामारी जो है न वो फैल सकती है। और प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर मांग है कि भाई इसको तुरंत जो है न इसकी सफाई करवाई जाए ताकि जो है न कॉलोनी वासी आराम से सांस ले सके। तीसरी लहर के बढ़ते हुए कदमों के चलते रविवार को खबर लिखे जाने तक 229 नए कोरोना संक्रमण केसेस आने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं अब तक तीसरी लहर में आए कुल 1608 केसेस में से करीबन 597 लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोविड-19 के नियमों का पालन न छोड़ने की अपील लोगों से की है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना महामारी के 229 नए केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 1009 हो गया है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि कुल संक्रमित मरीजों में से 503 मरीज शहरी क्षेत्र से व 506 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर 1050 सैंपल लिए जा चुके हैं और कोरोना महामारी के बचने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर में संक्रमित मरीजों को उनके घरों में ही आइसोलेट किया जा रहा है, अतः उन्होंने अपने घरों के आसपास हर संभव सावधानी बरतने की लोगों से अपील की है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।